आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने, और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती। जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे। तब होगा रास, उसे कहते हैं रास। हम लोग सब कौन है? गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और ये कथा हो गई, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब है रस। हम सब गुल्ले जब इन रसों में घूमते हैं तो रस युक्त हो जाते हैं, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। तब लाल जी इस रसगुल्ला का भोग लगाते हैं, ऐसे समझो। और लाल जी जब रसगुल्ला का भोग लगाएं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रास। समझ में आई बात? एक रास सुनाऊं। मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी, परसों तक जो यहां विराज रहे थे, हमारे लाल जी भी श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नैन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। आपके पास पूरा पद है? हो तो मोह दियो, मैं तब तक गाऊंगा। बहुत सुंदर पद है। इस पद में वर्णन है कि जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। तो अजब कुमारी ऐसी हो गई। भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है।
वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री कृष्णदास जी का ये पद इतनी भावनाओं को समेटे हुए है अपने अंदर। कृष्णदास जी कहते हैं आपने ठाकुर जी का वर्ण किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया तो आपकी स्थिति क्या होगी? बोले फिर चित अनत न भटक्यो, कहीं और के रह नहीं पाओगे। फिर वृंदावन आकर के वापस जाने के लिए तैयारी हो गई, बैग पैक कर लिया, गाड़ी में बैठ गए और वृंदावन से निकल गए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वृंदावन से जाने का समय आए, बैग पैक नहीं कर पाओ, कपड़े कहां रखें सुध बुध ना रहे, बस चिंतन रहे अब कैसे जाएंगे, यहां से निकलना कैसे, जाना पड़ेगा कल। और जैसे जैसे वृंदावन दूर होता जाए तैसे तैसे प्राण हलक में आते जाएं। ये समझ लेना ये आपका विरह नहीं है, ये ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का प्रमाण है। सबको नहीं करते हमारे लाल जी स्वीकार। लाखों करोड़ों लोग, अब कल के अखबार में लाखों की भीड़ आने वाली है वृंदावन में। हमारे घर के बाहर से लेके बिहारी जी तक लाइन लग रही है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, पर बिहारी जी स्वीकार 1 या 2 कोई करेंगे, 1-2 लाख में भी। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो, मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती? अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें? रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो। गुसाई जी बोले अब तुझे जो प्रिय लगता हो तू वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है। उसको क्या बोलते हैं इस तरीके से, पासा क्या चौपर ना, चौपर। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गुसाई जी बोले कैसे करोगी? बोले एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गुसाई जी बोले ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हार नहीं वाले होते थे।
अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हारवे वाला हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गुसाई जी ने देखा, मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गुसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों? बोले और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने, नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे, अजब कुमारी पासा फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने के संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गए हो, अब ना बचूंगो, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा और ये आज मुझको हरा ही देगी। जैसे ही ठाकुर जी को हराने के लिए चौपर चाल चलने वाली थी, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अजब कुमारी की गोद में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, मुंह को जिताए दे, तेरे हाथ जोड़ू, तू मुंह को जिताए दे। अजब कुमारी बोली, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर अब जी नहीं पाऊंगी। अब तो मेरी स्थिति ऐसी है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी की सीमा छोड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहेंगे तो प्राण त्याग दो, लेकिन मेरी अभी अभिलाषा नहीं, मैं चाहती हूं मैं आपको और देखूं, और निहारूं, और दर्शन करूं। अभी प्राण नहीं त्यागने, अभी आपको और सेवा करनी है नाथ आपकी। ठाकुर जी बोले, मैं तो से बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगो। अजब कुमारी बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगो। बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले, या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर जी आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ करके ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। भक्ति के दो पहलू। हम अभी रस में व्यवस्थित हैं बंधु। आप ठाकुर जी के सामने विरह आतुर हो रहे हो, ठाकुर जी के सामने अपनी भक्ति का विरह प्रलाप कर रहे हो, अब भी आप रस में ही हो। आपके विरह से इतने व्याकुल हो जाएं कि ठाकुर जी सब लोग ध्यान से कथा सुनो, ठाकुर जी आपको जाने ही ना दें, रोक ले में, तब समझो अब रास प्रारंभ हुआ। यही है विराजो, रस में और रास में अंतर, यही है रस और रास। तो समझ में आया
रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं? रस आप प्रयास युक्त हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन रास ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। कौन दे रो भैया पद? अरे जल्दी लाओ। ये तो शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम दे गयो। चलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो पद है बहुत सुंदर, कभी अवसर लगेगा तो गाएंगे। वाह भैया, कहाँ है? यहाँ में तो है ही ना है। अच्छा, अब ले जाए। तो रास, रस और रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने रास के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना। अच्छा, रात्रि को क्यों चुना? ठाकुर जी दिन में रास कर लेते तो कई लोगों के मुंह बंद हो जाते। रास रात में किया इसलिए भी कई लोगों के मुंह खुल गए कि अरे रास के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं ना, लोग बाग संसार के उठाते हैं। रात्रि में क्यों रास किया? बहुत ध्यान से सुनना बंधु। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो दिन को बांटता है और रात्रि को अपने लिए और अपनों के लिए रखता है। आपसे कोई कहे मुझे आपसे मिलना है तो आप रात का समय नहीं दोगे, दिन का ही दोगे। दिन में आओ, दिन में मिलना, दिन में मिलेंगे, 11 से 12 मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत अपना हो, कोई बहुत घनिष्ठ हो, बिल्कुल घर का पारिवारिक हो, उसको क्या कहोगे? भैया हम 8-9 बजे सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, रात में आराम से 10 बजे बैठेंगे तुम्हारे साथ। रात्रि अपनों को और अपने लिए रखी जाती। तो ये रात्रि में गोपियों के साथ रास विहार करने का एक प्रमाण ये है कि केवल गोपियां ठाकुर जी से नहीं मिलना चाहती, ठाकुर जी भी गोपियों को स्वीकार कर चुके हैं। ठाकुर जी भी उन गोपियों का स्वीकारीकरण कर चुके हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही चंद्रमा उदित हुए शरद पूर्णिमा के, सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई गोपी स्नान कर रही है। सब गोपियां, लाखों गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। पर चंद्रमा देख करके सबको पता है कि यह कृष्ण मिलन का दिवस है। आज ही हमको ठाकुर जी से मिलना है। चीर हरण के समय ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे हम। लेकिन फिर भी गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कन्हैया कह दे कि हाँ मैं बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में, तब जाएंगी। भगवान ने वन में जाकर के अपनी कोमल वंशी को अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बाज उठी वंशी। सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम जिन गोपियों के हृदय में है उनको स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। वह स्वर के रूप में वंशी की ध्वनि कान में आती है और कहती है, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। बंधुओं, कृष्ण स्वीकारीकरण का एक प्रमाण यह भी है क्या कि फिर सामान्य प्रवचन, सामान्य ब्रज की लीला का कोई वर्णन करे तो आपको लीला नहीं दिखेगी, आपको लगेगा इस लीला में मैं भी हूं और ये लीला मेरे साथ ही हो रही है, ये अनुभव होने लगेगा। कथाएं श्रवण करते करते ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि मैं कोई श्रोता हूं और बैठ के सुन रहा हूं, नहीं,
मैं इस लीला का एक पात्र हूं और श्याम सुंदर मेरे संग ही लीला कर रहे हैं। ये स्थिति जब कथा में आने लग जाए समझना अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। उस लीला में स्वयं को देखो, ये स्थिति फिर सामान्य शब्द नहीं, सामान्य कथा नहीं अनुभव में आएगी। ठाकुर जी की वाणी है। ये कोई वक्ता बोल रहे हैं, इंद्रेश जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी बोल रहे हैं, वहां के महाराज जी बोल रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, उनके नाम भी विस्मृत हो जाएगा, लगेगा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, ऐसा भाव आएगा। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, कृष्ण के शब्द सुनाई दे रहे हैं, और वो ही गोपी रास में जा रही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा भी किसी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैं अपने कार्य को व्यवस्थित करके संभाल के तब जाऊं, नहीं, जैसे ही स्वर आया तुरंत दौड़ी है कृष्ण से मिलने। यह भी विचार नहीं किया कि मैं किस अवस्था में हूं, किस स्थिति में हूं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, ये प्रेम की बंधुओं अद्भुत स्थिति है, ये सामान्य लोगों को समझ में पल्ले ही नहीं पड़ेगी, जिनको पड़ रही है वो भाग्यशाली मानना। कोई गोपी अंजलोचने अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाई था कि वेणु की ध्वनि में स्वर आया, अरे गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का विचार ही नहीं, तुरंत दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। वस्त्र पहन रही थी, अभी पूर्ण रूपेण वस्त्र अच्छे से धारण नहीं किए, तभी स्वर आ गया तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। केश काट रही थी, आधे ही कड़े थे, आधे अभी फैले हुए थे, इतने में ही ध्वनि आई तो ऐसे ही दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कंघी भी लगी है, इसका क्या विचार करोगे? सामान्य लोगों को तो ये पागल दिख रही होंगी, एक आंख में काजल, अस्त व्यस्त वस्त्र, केश भी पूर्ण रूप से कंघी नहीं किए गए, ऐसे ही भाग रही हैं। लेकिन यही कृष्ण प्रेम की दशा है, यही कृष्ण प्रेम की स्थिति है। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक से ज्यादा प्रिय कोई होता है? पर उसी समय ध्वनि आई तो बालक को वहीं विराजमान करके तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। असंख्य गोपियां वृंदावन के उस पावन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित पूरा ब्रजमंडल हो रहा है। सब लोग अन्य अन्य भाव में हैं, परंतु वृंदावन की एक यमुना पुलिन पर आज असंख्य गोपियां और श्याम सुंदर मिल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र खोल करके सामने देखा, इतनी सारी गोपियां अस्त व्यस्त हैं, किसी के केश अधूरे हैं, किसी के आंख में एक ही काजल लगाए, किसी के एक ही होठ पे लाली माए, दूसरे पे है ही नहीं है, किसी के यहीं कंगन है, दूसरे में है ही नहीं, किसी के वस्त्र उधरे हुए, किसी कुछ, मतलब एक भी व्यवस्थित गोपी नहीं थी वहां पर, सब अस्त व्यस्त। ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए, आप सबका स्वागत है। इतनी रात को आप सब गोपियां अपने पति परिवार बच्चे बालक सबको छोड़ छाड़ के यहां अकेले वन में क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। वृंदावन में रहने वाले लोग इस बात का अनुभव करते होंगे, जो अब वृंदावन वास करने लग गए, कभी कभी ये प्रश्न ठाकुर जी चित्त में प्रकट कर देते हैं, हम क्यों रह रहे हैं वृंदावन में, क्यों अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहां आ गए। वृंदावन में बंधुओं ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं वृंदावन में, ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में। अपनी सारी संपत्ति जायदाद किसी अन्य को प्रदान करके और वृंदावन में केवल 2 वस्त्रों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग।
सिविल सर्विसेज छोड़ करके वृंदावन में रसिक बन करके घूम रहे हैं, माथे पर सुंदर ब्रजरज लपेटे हुए, अपने सुंदर केश बढ़ाए हुए, कभी मुंडन हो जाता है, कभी केश बढ़ जाते हैं, कभी कभी कहीं पा लेते हैं, कभी कहीं, इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में लोग। ये वास्तविक में गोपियां ही हैं जो इस रूप में रह रहे हैं। गोपियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कभी कभी बंधुओं ये अनुभव होता होगा कि भक्ति के पथ पर ठाकुर जी संसार के प्रलोभन हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हम संसार में ही रहे आते, इससे बढ़िया तो हमने ब्याह कर लिया हो, तो इससे बढ़िया फैक्ट्री में ही रहे आते, वहीं बढ़िया कमा रहे होते, काय को सब चीज छोड़ छाड़ के आ गए। ऐसी स्थिति पूर्ण रूपेण ब्रज के उपासी बनने के बाद यदि चित्त में प्रकट होने लग जाए तो समझना ये ठाकुर जी खेल रहे हैं आपके साथ। उस भाव का प्रभाव नहीं होने देना है अपने ऊपर। गोपियों के साथ भी ठाकुर जी ने यही किया। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। अरे राम राम राम, आप सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, आपको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? गोपियां चुपचाप सुन रही हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मोह्य मायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। ठाकुर जी कह रहे हैं पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति को ही परमेश्वर मानो, उसी के ही माता पिता को लक्ष्मी नारायण मानो, उसके पूरे परिवार को ही अपना सर्वस्व मान करके उनकी सेवा करो, वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करो। यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है, उसका कल्याण करो। ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें कही, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक मां को कैसे रहना चाहिए, एक स्त्री को क्या क्या करना है, सब बातें बताई। और सब बातें बता करके ठाकुर जी चाह रहे थे ये गोपियां वापस लौट के चली जाएं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी शांत हुए, गोपियां बोली अब आपका हो गया हो तो हम कुछ बोलें। ठाकुर जी बोले हाँ अब आप बोलो। और गोपियों, भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं सब छोड़ छाड़ के। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं लाल जी आपको पता है भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। देखो कहां से आ रही हैं गोपियां। भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले जितनी पीड़ा सहकर के भात तैयार होता है ना, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त तैयार होता है। जैसे भात धान के रूप में होता है, उसको धनकुटा में कूटा जाता है, उसके छिलके अलग किए जाते हैं, उबलते खोलते हुए पानी में उसको डाला जाता है, उसके बाद जाकर के वो उसका गर्भ तक जब जल पहुंचता है तब जाकर के भात तैयार होता है। लेकिन भोक्ता, भोजन करने वाला, जैसे उसको भात परोसा जाता है तो वो कोई उसकी मर्यादा नहीं देख पाता कि अरे राम ये तो बड़ी मेहनत से बना है, इसको बेचारे को चुन चुन के पाऊं, इसको चबाऊं नहीं, या कुछ ऐसा नहीं। सीधा दाल उड़ेलता है, उसमें पापड़ वापड़ मिला मिलू के गप खा लेता है। ठाकुर जी ऐसे ही आप हो। हम भक्तों को बनने में, भक्त बनने में कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आपको क्या पता। हम कितनी पीड़ाएं सहकर के भक्त बनते हैं, आपके वैष्णव बनते हैं, आपके शरणागत बनते हैं, परंतु जिस प्रकार भोक्ता भात को खा जाता है ऐसे ही भगवान भक्त को खा जाते हैं। उनकी पीड़ा नहीं समझ पाते।
ठाकुर जी, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो कि हम सबके ब्याह हो गए, बालक हो गए, तो हम सब अपने पति परिवार छोड़ छाड़ के आपके पास आपसे कुछ मांगने आई हैं। नहीं, गोपियों ने स्पष्ट किया कि आपका स्पर्श भी हमको प्राप्त ना हो, जीवन भर बिना स्पर्श किए रह लेंगी, बिना देखे रह लेंगी, लेकिन आप हमारे हो, हम आपके हैं, बस ये स्वीकारी करना आपसे चाहती हैं और कुछ नहीं। हम पूरा जीवन व्यतीत, हम कोई व्यभिचारिणी थोड़े ही हैं कि आपसे कोई कामना रख। इसको कहते हैं प्रेम, जहां कोई कामना नहीं होती। आज का व्यक्ति ऐसा प्रेम निभाता है? नहीं, यहां कोई कामना नहीं है। हे नाथ, आज के बाद आप हमको दिखना भी मत। आज के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, दिखना भी मत, परंतु आज बस इतना कह दो कि हां, आपने हमको स्वीकार कर लिया। हम पूरे जीवन भर इसी बात के इसी बात पर ही गुजार देंगी। हमें इसके ज्यादा कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी आपसे। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और हां, आपको यदि फिर भी लगता है कि आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते, हम चली जाएंगी। हम आपको पीड़ा नहीं देना चाहती, हमारा कोई जिद नहीं है कि नहीं आप हमको स्वीकार करोगे ही करोगे, नहीं। बस हम एक बात कहना चाहती, हम चली जाएंगी, लेकिन एक वस्तु हमारी आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले क्या? चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये। गोपियां कहती हैं, हमारा मन आपके पास है भगवान, हमारा मन आपके चरणों में है, हमारा मन आप में अटक गया है, कृपा करके हमारे उस मन को आप अपने आप से दूर कर दो। हम अभी चली जाएंगी लौट करके, कभी नहीं आएंगे दोबारा। हमारा मन हमको वापस कर दो भगवान। क्यों? क्योंकि इसके बगैर यदि हम वापस लौट करके जाएंगी, पति कहता है ये बनाओ, हम कहते नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ हमको मेले में ले चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। सास कहेगी ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे ठाकुर जी। आप हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन जो आप में लग गया है उसको हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। पुनश्च याद दिला दूं, ये प्रवचन करने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की है, और ठाकुर जी 7 वर्ष के। ये काम लीला नहीं है बंधु, यहां कोई कामना नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम लीला है। इसीलिए मैं कहता हूं संसार में प्रेम किसी से नहीं हो सकता, अगर होगा तो केवल कृष्ण से होगा, और किसी से हुआ तो वो अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, लेकिन प्रेम यदि होगा तो केवल और केवल वृंदावन चंद से ही हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता, और किसी से कभी संभव नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण के अलावा अतिरिक्त कोई भी प्रिय लगा, चाह के बिना कोई प्रिय लगेगा ही नहीं। आपके अंदर चाह तो होगी, ये चाहिए इससे, लेकिन ठाकुर जी से प्रीति करोगे तो उससे उनसे कोई चाह हो ही नहीं सकती। उनसे उन्हीं की चाह है, और वह भी ना मिलेंगे, बस चाह बनी रहे, हम तड़पते रहे, इसी में जीवन निकल जाएगा। यह है स्वच्छंद प्रेम। गोपियों ने जब यह बात कही कि हमारा मन लौटा दीजिए, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने विचार किया, बोले अरे गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी स्थिति कहां है। अब मुझे समझ आ गया, चलो अब हम कुंजों में विहार करेंगे। और ठाकुर जी रास विहार करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम कहां घुसे चले आ रहे हो भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं आ जाता हूं। भगवान बोले भाग यहां से, स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा है। कामदेव बोला नहीं मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो तू प्रवेश करके दिखा। जैसे ही वृंदावन में कामदेव ने प्रवेश किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि भगवान के रूप को देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की।
मन की बात कासों ना कहिए, कहिए तो केवल मदन मोहन से कहिए। बंधुओं, एक सूत्र बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। ऐसे कहने वाले ही आपकी बात को फैला देते हैं सब जगह जाके। मन की बात कासों ना कहिए, किसी से मत कहो। और यदि कभी कहने का मन हो, नहीं रह पा रहे कहे बिना, तो मदन मोहन सो कहिए। वो आपकी बात समझेंगे भी और उसका कोई ना कोई निदान करेंगे भी। बंधुओं, ठाकुर जी ना सांकेतिक रूप में बात करते हैं। आप उनका संकेत समझा करो। जैसे कई बार क्या होता है, कोई पीड़ा आपको सता रही है, आपने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी ये पीड़ा है, इसको दूर करो, लेकिन कुछ अवधि तक वो दूर नहीं हो रही, तो ठाकुर जी का संकेत समझो, बेटा ये पीड़ा तुम्हारा निर्माण कर रही है, इसको होने दो, स्वीकार करो। अगर उसमें आपकी भलाई नहीं होगी, ठाकुर जी तुरंत दूर कर देंगे, लेकिन पीड़ा में भी कई बार भलाई होती है। इसलिए किसी किसी के जीवन में यदि बहुत पीड़ा है, तो निश्चित है वो पीड़ा आपका एक ऐसा निर्माण कर रही है जो आगे चल करके लाभकारी होगा, उसको स्वीकार करो। ठाकुर जी के संकेत समझो। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? नाच नहीं रहे, हर गोपी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर गोपी के पास जाते हैं और जाकर के उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं। गोपी के अपने सुंदर पटका से उसके पसीना पहुंचते हैं। वो कहती है अरे कन्हैया मोर तो जे खावे को मन है, रसोई ठाकुर जी बना के ले आते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सहज हो गए हर गोपी के लिए। थोड़े थोड़े समय हर गोपी के साथ व्यतीत करने लगे और इसी का प्रमाण यह हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। इस कथा से दास को यह समझ आया कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, चलते क्यों नहीं, फिरते क्यों नहीं, सब क्रिया ठाकुर जी पहले करते थे, अब क्यों नहीं करते? हमारे और आपके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी स्थिर खड़े रहते हैं। कहीं इसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने कहीं अपने हाथ सीधे कर लिए, कहीं मैं बैठ गए हो, कहीं मैं लेट गए हो, तो याकू अभिमान है जाको, ओ हो मेरी भक्ति देखो, ठाकुर जी ने अपनी भुजा सीधी कर ली। कहीं हमको अभिमान ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े रहते हैं। देखो इतनी रक्षा कौन कर सकता है हमारे मान की? आप एक आसन पर बैठ नहीं सकते 4 घंटे से ज्यादा, लेकिन ठाकुर जी 550 वर्ष से ऐसे ही खड़े हैं। किस लिए? ताकि ये दर्शनार्थी जितने सेवक मेरे सामने हैं, कहीं इनके कई लोग कहते महाराज जी हमारी भक्ति से रीझ ही नहीं रहे, ठाकुर जी कोई लीला कर ही नहीं रहे हमारे संग। अरे इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी भी ठाकुर जी को भय है, कहीं मैंने लीला कर दी और याकू कहीं अभिमान है गया तो। हम अपनी बात बताएं, हम अपने लाल जी को ऐसे गले में टांग करके ले जाते हैं, जब कहीं फ्लाइट में जाना होता है गले में बैठे रहते हैं। एक बार विदेश जा रहे थे, कोई नहीं था, मैं और लाल जी दोनों हवाई जहाज में बैठे, रात की बात। हमने की लाल जी अब तो यहाँ कोई ना है, कोई ना देख रहा आपको, या भुजा को नीचे कर लो, सहज हो जाऊं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खूब देर तक अब मैं बार बार ऐसे करूँ, 5 तक गिनती करूँ, 1 2 3 4 5, आंख खोलूं, ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। फिर पता अपने आप ऐसा संकेत हुआ, ठाकुर जी बोले तू तो सबसे पहले कथान में जाके बता देगो कि मेरे ठाकुर जी ने यूं हाथ की हो, या हमारे तेरे सामने ना करूंगा। कहीं हमको हमारी सेवा से ठाकुर जी रीझ गए, इसका अभिमान ना हो जाए। इसके लिए ठाकुर जी एक स्थिर बने रहते हैं। कहां तक कहें, कई लोग स्नान कराते हैं, उनके हाथ से गिर और जाते हैं ठाकुर जी, फिर भी ठाकुर जी बेचारे लुढ़क के आ भी नहीं करते। क्यों? कहीं मैंने कर दिया तो ढिंडोरो पीट देगो। कई बार देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, वो कई लोग ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं, वीडियो बना के डाल देंगे सब जगह, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। क्यों? इसीलिए तो ठाकुर जी सहज नहीं होते कि कहीं आपको अभिमान ना हो जाए। हम तिलक लगा लेते हैं तो अभिमान हो जाता हमको कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हम बड़े वैष्णव। ठाकुर जी को आपके भीतर काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, ठाकुर जी सह लेंगे, लेकिन अभिमान आ गया ठाकुर जी सह नहीं पाएंगे। इसलिए उस मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी एक रूप में रहते हैं।
गोपियों से सहज हो गए ठाकुर जी, और गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर, हमारे भाव पर ठाकुर जी श्याम सुंदर रीझ गए। ठाकुर जी बोले गलत बात, सौंदर्य पर रीझना होता तो तुमसे लाख गुना सुंदर पूतना बन के आई थी, मैंने उसको देखा तक नहीं। इसी बात से गोपियों तुमको सोच लेना चाहिए था कि मुझे सुंदरता नहीं आकर्षित करती, और आप आज अपने सौंदर्य पर अभिमान कर रही हो। और ऐसा होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभिमान हृदय में है तो ठाकुर जी दूर ही भागेंगे। आप वृंदावन आने के प्लान बनाते रह जाओगे, बार बार कैंसिल होंगे, निश्चित कहीं मान है, उस मान को दूर करो। सब गोपियां विरह आतुर होकर के खोज रही हैं श्याम सुंदर, कहीं मिल जाओ। तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, सबसे पूछ रही हैं तुमने हमारे प्रियतम को देखा, लेकिन किसी से भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। विरह आतुर होकर के समस्त गोपांगनाएं यमुना तट पर आ गईं, और यमुना तट पर श्री जी का आवाहन करके सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। परंतु एक भाव में गाता हूं बंधु, गोपियां सब श्री जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम
लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बनाए, कभी हंसाए रुलाए छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। फिर सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां वरह आतुर हो गईं, श्री जी से प्रार्थना करने लगी, हे श्यामा जो अपराध बन गया हमसे, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, तभी श्याम सुंदर कृपा करेंगे। बंधुओं, ये गोपी गीत भागवत का प्राण माना जाता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है ये गोपी गीत गोपियों को गाने की प्रेरणा हमारी किशोरी जी ने दी है। ये शब्द गाए गोपियों के द्वारा जा रहे हैं, परंतु इनकी रचयिता तो हमारी किशोरी जी हैं, हमारी लाडली जी। तभी ये गोपी गीत सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। किशोरी जी ने वृंदावन रचा, ठाकुर जी को भा गया। किशोरी जी ने गोपी गीत रचा है, इसीलिए गाया गोपियों ने है, पर रचना तो निश्चित हमारी किशोरी जी की है। और केवल गोपियों की बात नहीं है बंधुओं, जो भी वैष्णव भक्त अपने भाव उद्गार ठाकुर जी के सामने प्रकट करता है, वो उसके शब्द हो ही नहीं सकते। किशोरी जी कृपा करती है, तभी वो गा पाता है। बालक गंदगी से आवे, पिता गोद में नहीं लेता, लेकिन मां गोद में ले लेती है, और मां ले जाकर के निलाती धुलाती सजाती सुंदर बना देती है। और जैसी सुंदर बनाती है, बालक तैयार होकर जैसे कमरे से निकल के आता है, तो सबसे पहले पिता ही लपकता है गोदी में, अरे मेरा सुंदर बेटा आज मेरी गोदी में। दूषित बालक को पिता गोदी में नहीं लेता। हम सब बालक हैं, हम सीधे राधा रमण जी की गोद में, बिहारी जी की गोद में जानो चाहें, ठाकुर जी कहें अभी लाला तू बहुत गंदो दूर ही रह मुझसे। लेकिन जब श्री जी के सानिध्य में जाते हैं तो श्री जी स्वीकार करके हमको हमारा श्रृंगार करती हैं, हमारे जो भी दोष होते हैं सबको छुपा देती हैं। और सबको छुपाने के बाद जब हमारा नवीन श्रृंगार करें, उर्ध पुंड माथे पे, गले में कंठी माला, मुख पर सुंदर युगल नाम और सुंदर वेशभूषा वैष्णवन की, जैसे ही किशोरी जी कृपा करके अनुग्रह करके प्रदान करें, और वाक्य बाद जब हम श्री लाल जी के सामने जामे, मानो लाल जी की भुजा ऐसे से ऐसे है, आ जा आ जा, अरे भैया मेरे वैष्णव आयो, या को तो मेरे हृदय से लगा। श्री जी ही अधिकारिणी बनाती हैं ठाकुर जी के, और उस अधिकार का एक प्रयोजन है गोपी गीत।
नित्य कोई वैष्णव गोपी गीत का पाठ करे, अपने ठाकुर जी को सुनाए, उसको कभी ना कभी ठाकुर जी का क्षण भर के लिए ही सही साक्षात्कार जरूर होगा। ऐसा गोपी गीत का भाव। 2-4 श्लोक हम लोग गाएं, सब लोग गाना मेरे साथ। यहाँ पर पीछे की पंक्ति में तो अधिकतर सब वैष्णव वृंदावन के आते हैं, कई महापुरुष भी, भजनानंदी भी आते हैं। सबको ब्रजरस खूब भाव से, इसीलिए ब्रजरस कभी कभी आ जाता है भाव में। सबको गोपी गीत याद होगा, जिनको याद नहीं है वो लोग गूगल पे खोल लो, 2-4 श्लोक तो गाओ साथ में। जयते तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत पत्रिका आप सबके पास है। इस पत्रिका में ये गोपी गीत है, वहां से देख करके भी आप सब गा सकते हैं। नाथ ते अशुल्क दास का वरदने तो नेह किम बदा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युकानना कृष्णमया विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देवा अंतरात्मद्रे विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सखौ देवा सात्वताङ्कुले विरचिता वयं कृष्णदुर्यते चरणमीशा संस्कृते भया करसरोरुहम् कान्तकामदं शिरसिदेना श्रीकर ब्रज जनार्तिहं वीरयोषिता
कवि मेरे कलम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवेक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो कुहकनो मनः शोभयन्ते चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् दलेन सुन्दरम् नाथ ते पदम् सेतृणाङ्कुरैः सीदतीतनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहानलम् वेप्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि। अंतिम श्लोक बोलिए सब लोग। यत्ते सुजात चरणां गुरुहंस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्। गोपियों ने गोपी गीत गाया। हमने अभी अभी घड़ी देखी 6:51 हो गए। आज तो लाला को ब्याह है वेते रहे हो। कल तो वीर हनुमान जी बन गए थे, पता ही नहीं। अभी मुझे लगा 5 साढ़े 5 ही हुए होंगे, पर तभी हमने फिर गोपी गीत मैंने किया भैया विराम दें। गोपियों ने बंधुओं गोपी गीत गाया और गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी से एक बार तो शिकायत करती हैं और फिर दूसरे पद में ठाकुर जी को मनाती हैं। इस प्रकार गोपियों ने ये गीत गाया।